अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि आरबीएसई बोर्ड 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम इसी मंथ जून में स्टार्ट होने वाले हैं। जो 12th क्लास का जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है उसकी डेट है 19 जून। आज की डेट है 1 जून, यानी कि अभी हमारे पास सिर्फ 18 डेज़ हैं। हमें 18 डेज़ में खूब मेहनत करनी है और इस एग्ज़ाम को ईजिली पास करना है और अच्छे नंबर से पास होना है। ओके, मेहनत सिर्फ मुझे नहीं करनी, मेरे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो हम डेली का एक चैप्टर रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। ओके, अभी हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर किससे कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर एक मेथड होता है जो डेटा को कलेक्ट करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा ताकि उस पर होने वाले ऑपरेशंस को ईजिली परफॉर्म कर सके। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ डेटा को अरेंज करने के लिए और स्टोर करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसका नेम है प्लेयर। यहाँ मेरे पास दो एट्रीब्यूट है, फर्स्ट आता है नेम, सेकंड आता है एज। मैंने जो नेम का टाइप दे रखा है उसका टाइप है स्ट्रिंग, और जो दूसरा एज एट्रीब्यूट है उसका जो टाइप है उसका टाइप है इंटीजर। अगर मैं नेम के अंदर 26 लिखूंगा तो क्या डेटा स्ट्रक्चर इसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेम का जो टाइप दे रखा है उसका टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन जो मैंने वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की है उसका टाइप है इंटीजर। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आती है डेटा स्ट्रक्चर की। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड आता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, पहले हम बात करते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर किससे कहते हैं? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बने होते हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर, रियल, करैक्टर, बूलियन। इंटीजर टाइप वो होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। रियल वैल्यू वो होती है जो डेसिमल पॉइंट के साथ लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2, 1.3। ओके, करैक्टर टाइप वो होता है जो अल्फ़ाबेट्स लेता है, चाहे वो कैपिटल A to Z हो चाहे वो स्मॉल a to Z हो। ओके, लास्ट फोर्थ आता है बूलियन। बूलियन टाइप वो होता है जो ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो बात कर रहे थे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बने होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एरे। अगर आप एरे को डिक्लेयर करोगे तो एरे के अंदर आपको उस एरे का टाइप देना पड़ेगा, चाहे वो इंटीजर टाइप का एरे हो, चाहे करैक्टर टाइप का एरे हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का एरे हो। ओके, सेकंड आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ करना होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल जो दिए हैं वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के हैं। सेकंड आता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर वो होंगे जो 2 और मोर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर से मिलके बने होंगे। अब कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जो डेटा को सीक्वेंस के अंदर ही स्टोर करते हैं। ओके, जैसे कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ओके, सेकंड हम बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ को मल्टी लेवल के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे कि ट्री और ग्राफ। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पर हम कितने टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं? डेटा स्ट्रक्चर के 6 ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट आता है इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स किसी भी एलिमेंट को डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करना हो। सेकंड आता है डिलीशन। डिलीशन मीन्स किसी भी डेटा एलिमेंट्स को डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव करना हो, अगर वो पहले से उसके अंदर एग्जिस्ट है तो। थर्ड आता है सर्च। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्टर डेटा एलिमेंट फाइंड करना है डेटा स्ट्रक्चर में से तो आप सर्च ऑपरेशन का यूज़ करोगे। फोर्थ आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का यूज़ आपके जो भी पुराने डेटा एलिमेंट्स होंगे या आपके जो पुराने ओल्ड एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट्स होंगे उनको प्रोसेस करने के लिए ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग।
अगर आपके पास जो डेटा एलिमेंट्स है उनको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाने हैं, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, तो उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सॉर्टिंग ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। लास्ट आता है 6 मर्जिंग। मर्जिंग वो होता है जो 2 और मोर सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है, या फिर आप इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है चाय बनाना, कि चाय कैसे बनाते हैं। तो चाय बनाने के लिए आप कुछ स्टेप्स लिखते हैं। फर्स्ट कोई बर्तन लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टेप्स होंगे हर स्टेप कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, और हर स्टेप के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो तभी परफॉर्म होगा जब उससे पहले वाला स्टेप परफॉर्म होगा। ओके, या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं, एल्गोरिथम एक फाइनाइट सेट होता है लॉजिक और इंस्ट्रक्शन का, जो किसी प्रीडिफाइंड टास्क को पूरा करने के लिए लिखा जाता है। एल्गोरिथम को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट आता है स्यूडो कोड एंड सेकंड आता है फ्लो चार्ट। स्यूडो कोड को लिखने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना होता है, और फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें मैथमेटिकल शेप्स का यूज़ करना होगा, लाइक रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एटसेट्रा। एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लिखी जाती है। अगर कोई एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन में कम टाइम और कम मेमोरी का यूज़ कर रही है, इट मीन्स कि वो सबसे एफिशिएंट और फास्ट एल्गोरिथम है। सो एल्गोरिथम को मेज़र करने के लिए 2 फीचर्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स अगर कोई एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रही है, वो एग्जीक्यूट होने में कितना स्पेस ले रही है, उसे बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मल्टी यूज़र सिस्टम के लिए अगर लिमिटेड मेमोरी है तो वहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सीरियसली लिया जाता है। ओके, जनरली एक एल्गोरिथम के फॉलोइंग कंपोनेंट्स के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट कंपोनेंट आता है इंस्ट्रक्शन स्पेस, सेकंड कंपोनेंट आता है डेटा स्पेस। पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन स्पेस की। जब भी कोई एक प्रोग्राम प्रोसेस होता है, उसकी जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी या एग्जीक्यूटेबल कोड्स होंगे, उनको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी स्पेस रिक्वायर किया जाता है या जो मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होता है, उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन स्पेस। इसका साइज फिक्स्ड है, लेकिन प्रोग्राम के लाइंस ऑफ कोड पे भी इसका साइज डिपेंड करता है। सेकंड कंपोनेंट आता है डेटा स्पेस। डेटा स्पेस का यूज़ वेरिएबल और कांस्टेंट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एल्गोरिथम के सेकंड फीचर की, जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक मेथड है जो प्रोग्राम के कंप्लीट एग्जीक्यूशन का टाइम रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई एल्गोरिथम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है, वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन से डिनोट किया जाता है या फिर इसको डिस्प्ले किया जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एल्गोरिथम में यूज़ होने वाले प्राइमरी फंक्शन को काउंट करके कैलकुलेट की जाती है। एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वर्स्ट केस यूज़ किया जाता है, क्योंकि एल्गोरिथम की डिफरेंट टाइप्स की वर्किंग कैपेबिलिटी होती है और उसके डिफरेंट टाइप्स के डेटा भी होते हैं। सो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम में यूज़ होने वाली मैक्सिमम टाइम लेने वाली कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, सो आज का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे आप खुद इस चैप्टर को पढ़ के इनके आंसर लिखोगे। ओके।